देखिए तीसरे टी20 मुकाबले में आया सुपर ओवर का पूरा रोमांच। कैसे 90% हारे मुकाबले को भारत ने पहुंचाया सुपर ओवर तक, फिर हुआ रोमांचक मुकाबला। तो जी हां, भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला, जिसने रोमांचकता की सारी हदें पार कर दी, जिसने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल की याद दिला दी। एक ऐसा मुकाबला जहां भारत को 30 बॉल पर 30 रन डिफेंड करने थे। मतलब जो फाइनल में हुआ वो एक बार फिर श्रीलंका के सामने भारतीय क्रिकेट टीम की युवा टीम ने करके दिखाया है। सूर्या के शानदार कप्तानी, फिर वो चाहे सूर्या का अंतिम ओवर फेंकना हो या फिर रिंकू सिंह का वो 19वां ओवर फेंकना हो, मास्टर स्ट्रोक ऐसे कि श्रीलंका चारों खाने चित हो गया और मुकाबला सुपर ओवर तक चला गया। जी हम बात कर रहे हैं भारत श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज के इस तीसरे टी20 मुकाबले की। पहला टी20 मुकाबला इंडिया ने जीता, दूसरा इंडिया ने जीता। लगा कि तीसरा मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन श्रीलंका ने कमाल का खेल दिखाया और इस मुकाबले को रोमांचक बनाया, और जिसके दम पर ये मुकाबला सुपर ओवर तक गया। वेल, हम आपको बताने वाले हैं सुपर ओवर में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले उस मुकाबले में क्या हुआ एक एक करके जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, इस मुकाबले का पहले हाईलाइट जानते हैं और फिर आपको बताएंगे सुपर ओवर का पूरा रोमांच। सबसे पहले बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंडियन क्रिकेट टीम में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग जोड़ी में आए। हालांकि आज यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत को 11 रन पर पहला बड़ा झटका लगता है। मतलब 11 रन पर ही भारत पहला विकेट गंवा देती है। यशस्वी जायसवाल 9 बॉल पर 10 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें 2 चौके शामिल थे। स्ट्राइक रेट 111 की रही। शुभमन गिल ने हालांकि सामने छोर संभाल के रखा, लेकिन उसके बाद 12 रन पर ही भारत को दूसरा बड़ा विकेट संजू सैमसन के रूप में लग जाता है, जिन्होंने 4 बॉल खेली और खाता तक नहीं खोल पाए। उसके बाद रिंकू सिंह के रूप में भारत को 14 रन पर तीसरा झटका लग जाता है। रिंकू सिंह ने 2 बॉल पर 1 रन, यानी कि ये 3 बड़े विकेट जायसवाल, सैमसन और रिंकू के रूप में भारत को बहुत जल्दी लग जाते हैं, और जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम शुरुआत में ही बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। वैसे देखा जाए तो भारत सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। 9 बॉल पर केवल 8 रन की पारी खेली। 30 रन पर भारत 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गंवा देती है। सूर्या भी चलते बने। हालांकि शुभमन गिल दूसरा छोल संभाल कर रखे थे और उसके बाद शिवम दुबे आए। शुभमन गिल ने अच्छी पारी खेली, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम में जैसे मैंने कहा कोई खास काम नहीं कर सका, शिवम दुबे भी नहीं, और भारत ने 9वां ओवर समाप्त होते होते शिवम दुबे के रूप में अपना 5वां विकेट गंवा दिया, जहां शिवम दुबे ने भी 14 बॉल पर केवल 13 रन की पारी खेली, जहां एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। उसके बाद हालांकि रियान पराग ने काफी अच्छा काम किया। रियान पराग और शुभमन गिल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, एक सूझबूझ देखने को मिली, जहां शुभमन गिल सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे ये पिच काफी मुश्किल है। तो रियान पराग ने भी कुछ वैसा ही काम किया, काफी शानदार दिखाई थी। रियान पराग ने 2 बड़े छक्के भी लगाए, एक चौका लगाया, एक विस्फोटक पारी खेली, लेकिन भारत 102 रन पर 16वें ओवर में शुभमन गिल का विकेट गंवा देता है और वो आउट होते हैं 37 बॉल पर 39 रन की पारी खेलकर कैच आउट। जैसे ही शुभमन गिल आउट होते हैं, उसके अगले ही ओवर में 105 रन पर रियान पराग आउट हो जाते हैं। तो फिर रियान पराग के आउट हो जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर पर आ गई और रवि बिश्नोई साथ में आ गए, लेकिन इन दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। इनफैक्ट रवि बिश्नोई तो सामने छोर संभाल चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 18 बॉल पर आखिर के ओवरों में 25 रन की पारी खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम को जैसे तैसे 137 रन तक पहुंचाया। तो लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम शायद इस मुकाबले में फाइट करेगी अगर शुरुआत में कुछ विकेट मिल गए। अब यहाँ अगर आप श्रीलंका की शुरुआत देखोगे तो पाओगे कि श्रीलंका ने जो पहला विकेट है वो 58 रन पर गंवाया पतुम निशंका के रूप में, जिन्होंने 27 बॉल पर 26 रन की पारी खेली। कुशल मेंडिस साथ थे। अगर आप 58 रन पर पहला विकेट गंवाते हैं और आप 138 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, वेल अगर यहाँ देखा जाए तो आप यही पाओगे कि श्रीलंका की शुरुआत एक बार फिर शानदार रही। उसके बाद 110 रन पर भारत दूसरा विकेट श्रीलंका का लेता है, यानी कि अब श्रीलंकन क्रिकेट टीम 15 ओवर समाप्त होने से पहले उन्हें 30 बॉल पर 30 रन की ही जरूरत थी। जी हाँ, मतलब 30 बॉल पर 30 रन की जरूरत थी। 9 विकेट हाथ में थे। ये कितने विकेट गंवाते हैं? 7 विकेट गंवाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा
और यहाँ से वो फाइनल वाली सिचुएशन बन रही थी। लेकिन 110 रन पर दूसरा विकेट कुशल मेंडिस का मिला। वो कुशल मेंडिस जो 41 बॉल पर 43 रन की पारी खेल रहे थे। वानिंदो असरंगा को ऊपर जरूर मिला गया, लेकिन 117 रन पर तीसरा विकेट, 117 रन पर चौथा विकेट चरिता श्रीलंका के रूप में, 129 रन पर पांचवा विकेट ये कुशल परेरा का जो बड़ा विकेट लिया था, वो विकेट जो रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में लिया, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ देखिए बात यहाँ ये है कि आखिरी 12 बॉल पर ऐसे ही 10-12 रन बचाने थे, तो एक बहुत बड़ा जो डिसाइडर ओवर रिंकू सिंह को 19वां ओवर दिया गया। रिंकू सिंह ने उस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए और 2 विकेट भी चटकाए। अब आखिरी 6 बॉल पर 6 रन बचाने थे। ओवर दिया गया सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने विकेट भी लिया और इनफैक्ट उस 6 में से केवल 5 रन ही दिए। हाँ, मतलब आखिरी बॉल पर 3 रन की जरूरत थी, डबल ले लिए गए। सूर्या ने अंतिम ओवर डाला। क्यों डाला? उसका रीजन था ऑफ स्पिन ब्रेक गेंदबाजी। हाँ, मतलब वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, पिच मुश्किल था तो वो फंस रहे थे उस लिहाज से। तो ये जो है फिर कहीं ना कहीं मुकाबला सुपर ओवर तक चला जाता है। सुपर ओवर में श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। श्रीलंका कुछ खास नहीं कर सका, इनफैक्ट केवल 2 रन बनाते हैं और दोनों खिलाड़ी कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम को बनाने थे केवल 3 रन और भारत ने बड़े आसानी से बनाए। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल आए और उस 3 रन को बनाकर इस सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यकीन मानिए 30 बॉल पर 30 रन चाहिए श्रीलंका को, 9 विकेट हाथ में उस मुकाबले को भारत जीता है। तो फिर ये भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत दिखाती है।